बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ रावलपिंडी के दो मकीन, इंतहाई अहम मकीन, एक तो आप सब जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, और दूसरे एक और मकीन है। दोनों आपस में टकरा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल फिर आ गए हैं और खुल खुला कर आ गए हैं। दूसरे मकीन का नाम है कैदी नंबर 943 यानी कि इमरान खान साहब, और आर्मी चीफ इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ चुके हैं और बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब ने अपने नाम से एक स्टेटमेंट इशू किया है और वो स्टेटमेंट सीधा सीधा टकरा रहा है जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों से। उस पर बात करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये गैर मामूली डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा मुख्तसर खबरें, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैं और कोई भी खबर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप आगाह ना हो। नंबर 1 ये कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, मेरे ख्याल में वो अभी भी हैं, क्योंकि वो एक सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कोई और जमात ज्वाइन नहीं की। तो बहरहाल उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिया गया है और ये रिलीफ मिला है उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि जब उनको उठाया गया था और जेल में डाला गया था तो उस वक्त इनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया था, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनका नाम खारिज कर दिया गया है। अब वो बैरून मुल्क सफर कर सकती हैं बशर्ते कि कोई और काम या कोई और वारदात ना डाल दी जाए। दूसरी जानिब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ एक ज्यादती हुई, उनकी भी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल आखिर उनकी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ किया था। उन्होंने अपील फाइल की हुई थी, तवील अरसे से अपील पेंडिंग है। साकिब निसार साहब के जमाने में यह वाकया हुआ था, उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी उनको रेस्टोर नहीं किया और उनकी अपील नहीं सुनी, लिहाजा अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी दरखास्त मुकर्रर कर दी है। देखते हैं कि उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। दूसरी जानिब एक पाकिस्तान की मईशत पहले ही डामाडोल है, बहुत सत्यानाश हुआ है और एक और काम किया गया है। आपको मालूम है कि पीआईए को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में 29 और 6-8 जायदादें जो हैं वो उसकी पाकिस्तान से बाहर हैं। उसमें अमेरिका में सबसे महंगी जो प्रॉपर्टी है वो रोजवेल्ट होटल अमेरिका न्यूयॉर्क में है। दूसरा जो सबसे प्रॉपर्टी महंगी है वो फ्रांस में है। लेकिन जो रोजवेल्ट होटल है उसके बारे में आपको बता दूं कि कुछ ही अर्सा पहले $60 लाख की तज़ीन व आराइश की गई थी। अब उस होटल को मस्मार करने का इरादा है और मस्मार करके फिर उसको दोबारा से किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर दोबारा से उसको तामीर करने का इरादा है। लेकिन $60 लाख इस जमाने में, इस वक्त जबकि पाकिस्तान जो है वो एक एक डॉलर को तरस रहा है, जो पहले तो ये इंक्वायरी करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए कि जो वो कौन थे जिन्होंने $60 लाख लगाए बगैर किसी मनसूबाबंदी के, और अब क्यों उसको मस्मार किया जा रहा है। क्या वो होटल इस काबिल नहीं रहा कि, क्योंकि वो तो जो मुझे याद पड़ता है, मैं भी उसको एक विजिट कर चुका हूँ, मुझे जो याद पड़ता है वो तो बहुत बेहतरीन कंडीशन में है, लेकिन अब उसको मस्मार किया जाना मकसूद है। उसके बाद है जी मुल्क की जो मुल्क की ज़र मुआदला के ज़खायर में कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और उसमें कमर्शियल बैंकों में भी जो और स्टेट बैंक में भी, दोनों जगहों पे जो हमारे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर वो कम हो गए हैं। तकरीबन कोई $30 करोड़ की कमी वाक़ई हुई है। अब आते हैं, ये तो खबरें थी मुख्तसर नौयत की। इमरान खान साहब जेल में हैं और तकरीबन उनको हो गए हैं पांचवा महीना चल रहा है। अगस्त में गिरफ्तार उनको उठाया गया था, बल्कि उनको घर से उठाया गया था, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये 5वां महीना उनको चल रहा है और वो अंदर बैठे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी है, स्ट्रॉन्ग एक दबंग पॉलिसी, उस पे आते हैं। बाकी सब के सब जो हमारे रहनुमा हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जिनको हम कहते हैं, वो लीडर्स तो नहीं है, डीलर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं 15-20 जमातें सब मिलके। तो उनकी जो हैं उनके बयानात, उनकी जुबानें सब खामोश हैं अहम तरीन मौजूआत पे, अहम तरीन इश्यूज पे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी, उनको पता है कि उनको जेल में डाला हुआ है, पाबंद सलासल किया हुआ है, कैद तन्हाई में डाला हुआ है,
اور ان کو کبھی کہا جاتا ہے تمہیں سزائے موت دے دیں گے، کبھی کہا جاتا ہے ہم تمہیں عمر قید کر دیں گے، کبھی کہا جاتا ہے کہ تم یہیں گل سڑ جاؤ گے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے اور اپنی جو ایک سوچ ہے، ایک اپروچ ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ پہلی تو ایک بات بتا دوں کہ ان کو ایک اعزاز حاصل ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی دفعہ آواز بلند کی۔ پھر قرآن مجید کو ان کی بے حرمتی کی جاتی تھی مختلف ملکوں میں، آزادی اظہار کے نام پہ، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ جو کیا جاتا تھا، ان کی بے حرمتی کی جاتی تھی، نظر آتش کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ اس پہ پھر جذبات پاکستان، پورے دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے تھے، فسادات ہوتے تھے۔ تو یہ پہلا موقع ہوا ہے، عمران خان صاحب نے اس پہ آواز بلند کی، نہ صرف آواز بلند کی بلکہ مغرب سے مغرب کی زبان میں گفتگو کی۔ پھر اقوام متحدہ میں وہ گئے، اقوام متحدہ میں آواز بلند کی اس بارے میں، اور لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام کسی بھی دین، کسی بھی مذہب کو آپ جب کرتے ہیں تو اس سے بہت ہرٹ ہوتا ہے انسان، اور اس سے کوئی اچھائی پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس سے برائی پیدا ہوتی ہے، اور ہر مذہب کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اسلام اور اسلام سے جڑے ہوئے شاعر اسلام جو ہیں ان کی بھی، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اقوام متحدہ میں ایک اسپیچ بھی کی تھی جس کا اچھا فائدہ ہوا، اور امریکہ جیسے ملک میں وہاں پہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک دن اب عالمی سطح پہ ایک دن منایا جاتا ہے، اور پھر اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب ڈنمارک جیسے ملک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 2 سال قید رکھی گئی ہے، 2 سال قید اور جرمانہ رکھا گیا ہے کہ آئندہ جو بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا، نظر آتش کرے گا، اس کو 2 سال قید ہوگی۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور دینا بھی چاہیے، اور اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا کہ انہوں نے ایک آواز بلند کی تھی اور اس کا آج فائدہ ہوا ہے اور تمام مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جی جو مین خبر ہے۔ مین خبر بڑی دلچسپ اور بڑی ہی ہے، مزے کی کہنا چاہیے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک پالیسی، 2 پالیسیز چل رہی ہیں جی اس وقت۔ ایک ہے اسرائیل کا معاملہ اور دوسرا ہے افغانستان کا معاملہ۔ تو عمران خان صاحب، یہ ایک ہماری اس وقت نیشنل پالیسی جو اس وقت کی گئی ہے وہ ہے کہ افغان مہاجرین ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ نکالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں، اور اس کے بارے میں ایک پیٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی ہوئی ہے، اس پہ نوٹس ایشو ہو گیا ہے اور جواب طلب کیا گیا ہے، اور ایک فل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے کہ آیا ان کے حقوق ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سارے افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے، آپ کو معلوم ہے جنگ چل رہی ہے جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے، لیٹ 70 سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ پہلے رشیا اور رشیا نے پہلے حملہ کیا ہوا تھا، اس وقت سے افغان جہاد، اور پھر اس کے بعد اس وقت تو پاکستان نے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک نیشنل پالیسی کے طور پہ، ایک قومی پالیسی کے طور پہ اس کو اس جہاد کا حصہ بنے تھے اور لڑائی لڑی تھی بڑی طویل۔ اس وقت سے لے کے یہ سلسلہ اب تک کا، اس کے بعد پھر 9/11 آ گیا، 9/11 کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو افغانستان میں کافی انریسٹ اور اپسیٹ، معاشی طور پہ تباہ سب کچھ، لیکن زیادہ تر پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا اس سے، اور لاکھوں ملینز میں افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان آئے اور یہاں پہ آ کے بہت سارے خاندان ہو چکے ہیں۔ اس کے نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ کرائم جب ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سارے، پھر جب بیرونی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں بھی ان کے تانے بانے ملتے ہیں۔ تو ایک پالیسی بنائی گئی تھی، لیکن چونکہ اب افغان طالبان کی حکومت ہے ادھر، اس کے بعد پاکستان اور افغان طالبان قریب بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت کی ایک نیشنل پالیسی بالکل ڈیفرنٹ تھی، پھر یہ رجیم چینج ہو گیا، رجیم چینج ہوا تو آ گئی شہباز حکومت۔ اب جو ہے خاص طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، تو اب یہ پالیسی بن گئی ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بھی ہے، اور پھر 25,000 امریکہ جانے ہیں کچھ افغان شہری جو ہیں، اور 20,000 برطانیہ جانے ہیں، وہ بھی اس وقت پاکستان میں ہیں، ان کو بھی آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اور وہ ایک الگ کہانی ہے، یہ الگ داستان ہے، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ آپ کو کسی وقت پھر شیئر کروں گا۔ لیکن
इस वक्त ये हुआ है कि जी आर्मी चीफ की ये पॉलिसी है कि हमने यहाँ से बेदखल करना है सबको। अब उसके बरक्स जो हैं, इमरान खान साहब ने जो बयान जारी किया है जी, उसमें वो कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक दीन इस्लाम, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी मुआशरती अक़दार से मुतसादिम है। और उन्होंने कहा कि हिजरत को इस्लाम में खास मुकाम हासिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जलीलुल क़द्र पैगंबर हिजरत के मराहल से गुजरे और जंग व आफात के नतीजे में अपनी ज़मीन से महरूम किए जाने वाले पनाह के तालिब मुहाजिरीन के साथ हुस्न सलूक और इज़्ज़त व तकरीम के साथ इनकी देखभाल बतौर कौम हम पर फर्ज है। अफगानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमसाया मुल्क है। दोनों ममालिक के अवाम सदियों पर मुहित बिरादराना ताल्लुकात में बंधे हुए हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कौम के लिए अपने हमसाए बदलना मुमकिन नहीं होता। वक्त के बहाव के साथ उन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हमसायों के साथ गहरे बाइतमाद ताल्लुकात पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान मुहाजिरीन की खिदमत की है और महज नाकस हिकमत अमली के बायस बरसों पर मुहित मेहमान नवाजी के असरात जाया किए जा रहे हैं। 250 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल कौम पर 1.5 मिलियन मुहाजिरीन कुछ ज्यादा बोझ नहीं, यानी 25 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो वो कहते हैं कि 25 करोड़ पे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जो मुहाजिरीन है वो कुछ ज्यादा बोझ नहीं है। अपनी धरती से निकाले जाने पनाह की तलाश में पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन का बड़ा हिस्सा गरीब तरीन अफराद पर मुश्तमिल है। पूरे मामले को तहजीब, शाइस्तगी और हिकमत से ना निपटाए जाने की वजह से पूरी अफगान कौम में मनफी जज्बात जन्म लेंगे। नाक़िस हिकमत अमली के नतीजे में पैदा होने वाली बदमज़गी इनकी नफ्सियात का हिस्सा बनेगी और दोनों ममालिक के माबैन देरपा ताल्लुकात में एक मुस्तकिल दरार का अंदेशा है। अफगान मुहाजिरीन को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का सिलसिला तर्क करके पूरे मामले को हिकमत व दानिश से देखने और इनकी इज्जत नफ्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए एक आबरूमंदाना रास्ता इख्तियार करना होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये बात की है और ये स्टेटमेंट इशू किया है। इस पे सोशल मीडिया पे बहस भी शुरू हो चुकी है और इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और इसकी तारीफ भी की जा रही है। और तारीफ इस बुनियाद पे की जा रही है कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई तो पाकिस्तान में एक बंदा हुआ, एक लीडर है ऐसा जिसने ये बात की है, वरना बाकी सब जो हैं वो हाँ में हाँ मिलाने वाले इस वक्त मौजूद हैं और वो कुछ भी नहीं देख रहे। वो सिर्फ यही है कि वहां से जो पॉलिसी आती है GHQ की पॉलिसी को वो ओन कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पॉलिसी को डिसओन किया है और इसके जो मनफी असरात मुरतब होने हैं उससे आगाह किया है। ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं इस वजह से, और मुस्तकबिल में भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं अगर इसी माहौल में इस इशू को हैंडल किया गया। बहरहाल जी ये है मामला। अब देखते हैं इसका रद्द-ए-अमल, क्योंकि अभी तक बराह रास्त तो गवर्नमेंट की तरफ से या GHQ की तरफ से बराह रास्त तो इस पे कोई अभी तक रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन जो प्रॉक्सीज के जरिए जो मैसेजिंग हो रही है वो यही है कि ये इमरान खान साहब की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, उसको हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो ये थी अब तक की खबरें, इत्तलात। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।